Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about the important points of cervical carcinoma. So first of all, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ओवरऑल 99.7% सर्वाइकल कार्सिनोमा में कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें देखिए 16, 18 और 33, 31 होते हैं ना, जो कि कार्सिनोमा कराते हैं। 11 और 13 तो डिस्प्लेजिया कराते हैं और वार्ड्स कराते हैं। तो जो 16, 18, 31, 33 ओवरऑल ये 16 और 18 जो है वो 70% में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इनमें से कोई क्वेश्चन लाजमी आना है, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं स्टेजिंग की। कोई एक चीज़ तो उसमें लाजमी ही आनी है। स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 2 और बियॉन्ड में आप सर्जरी नहीं करते। अगर स्टेज 2 पे पहुंच जाए, उससे बियॉन्ड है, तो आप रेडियो कीमोथेरेपी करते हैं। सिर्फ स्टेज 1 में आप सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें हिस्टेरेक्टमी, ट्रेकिलेक्टमी और वो इन्वॉल्व होती है लेड्स थेरेपी, जो लूप डायथेमी वगैरह होती है, ठीक है। तो अब स्टेज 0 तो कार्सिनोमा C2S को रहने दें। स्टेज 1 में क्या होता है, वो सर्विक्स में अब 1A और 1B। 1A में अब आपने डेप्थ की बेसिस पे 1A को डिवाइड करना है, 1A1 और 1A2, ये माइक्रोस्कोपिक होता है। 1B जो है वो क्लिनिकली विजिबल होता है, ठीक है। B मतलब बिफोर योर आइज, ठीक है। तो 1A1 जो है उसकी डेप्थ है 3 mm की। जो लेटरल स्प्रेड वाली बात लिखी हुई है अब फीको गाइडलाइन में निकल चुकी है। 7 mm की लेटरल स्प्रेड का पॉइंट अब नहीं है, अब सिर्फ डेप्थ की बात है कि 1A1 जो है वो लेस देन 3 mm की डेप्थ है और 1A2 जो है वो 3 to 5 mm की डेप्थ है। फिर आ जाता है 1B। जो 1B है वो 1 है और 1B 2 है। जो 1B1 है वो क्लिनिकली विजिबल लीजन तो है, लेकिन वो है, अच्छा अब ये भी चेंज हो गया, अब गाइडलाइन में आ गया 1B1, 1B2, 1B3, मतलब एक और ऐड हो गया। 1B1 इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, 1B2 इज 2 to 4 सेंटीमीटर, 1B3 इज मोर देन 4 सेंटीमीटर। सिंपल, डन। तो 1A1 क्या है, 1A1 इज लेस देन 3 mm की डेप्थ, 1A2 is 3 to 5 mm की डेप्थ, and both of these are microscopic. Then we have 1B1 that is less than 2, do not less than, change हो गया, that is less than 2 centimeter, 1B2 is 2 to 4 centimeter, 1B3 is more than 4 centimeter. Then we have 2, स्टेज 2 में वो इन्वेट कर रहा है वजाइना को और अपर 2/3 को, लोअर 1/3 को नहीं इन्वॉल्व कर रहा और लेटरल पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा है इन चीज़ों के इन्वॉल्व। तो अब इसमें 2 में 2A1 है कि ये अपर 2/3 वजाइना को इन्वॉल्व कर रहा है, पैरामीट्रियम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेस देन 4 सेंटीमीटर है। 2A2 भी यही है, लेकिन वो मोर देन 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आगे आप देखेंगे अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो ट्रीटमेंट के बाद भी रिकरेंस का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर लोकल रिकरेंस का, फिर आ जाता है 2B में पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें हमने 2A1 और 2A2 को किस बेसिस पे डिवाइड किया, लेस देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 3 बहुत सिंपल है कि अब वो जो चीज़ें 2 में इन्वॉल्व नहीं हो रही थी वो अब 3 में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें क्या आ जाता है, लेटरल पेल्विक वॉल और लोअर 1/3 ऑफ वजाइना। तो एक में वो पेल्विक वॉल इन्वॉल्व नहीं होगी, एक में पेल्विक वॉल इन्वॉल्व होगी। 3B में पेल्विक वॉल इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो सिनेरियो में हाइड्रोनेफ्रोसिस तो क्या होगा, 3B, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। सर्वाइकल कार्सिनोमा में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, कौन सी स्टेज है, 3B, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं 4। अब 4 में ज़ाहिर है बियॉन्ड चला गया पेल्विस के सॉरी, उसमें वो ब्लैडर की म्यूकोजा और रेक्टम को इन्वॉल्व करे या डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अगर वो ब्लैडर की म्यूकोजा और रेक्टम को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो है 4A, और अगर इसका डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो रहा है तो वो है 4B, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा हो गया। तो अब हम इसको जल्दी से दोबारा से कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो वी गोना स्टार्ट विद, ये देखें 3 mm की डेप्थ है और 3 to 5 mm की डेप्थ है, और एक है ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर। ये सारी है स्टेज 1 दैट इज कन्फाइंड टू सर्विक्स। अब 1A1 लेस देन 3 mm की डेप्थ, 1A2 3 to 5 mm की डेप्थ, खत्म। माइक्रोस्कोपिक है, क्लिनिकली विजिबल नहीं है। अगर 6 mm की डेप्थ दी हुई है तो वो फिर इसमें तो नहीं आता, तो फिर वो आएगा 1B1 में, याद रखिएगा, ठीक है। 5 mm की डेप्थ पे ये बात खत्म हो जाती है, 1A1, 1A2 पे खत्म हो जाती है। अब उसके बाद अगर मजीद 7 mm की डेप्थ दी हुई है तो फिर वो हम 1B पे B वाली स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेप्थ के, ये याद करने होंगे डेप्थ के नंबर्स। फिर आ जाता है 2, इसे याद हो जाएंगे थोड़े से, 1B
मुझे भी कन्फ्यूजन होगी। 1B में अब आ जाता है कि उसकी मैक्स, अब इसमें ना डेप्थ है ना लेटरल स्प्रेड है, मैक्सिमम डायमेंशन की टर्म है, इधर डेप्थ की टर्म है, इधर मैक्सिमम डायमेंशन की टर्म है, इधर डेप्थ की टर्म है, ठीक है। मैक्सिमम डायमेंशन लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर, और ये है क्लिनिकली विजिबल। और ये पूरी स्टेज 1 तक हम कर सकते हैं लेट्स, या फिर हम कर सकते हैं ट्रेकीलेक्टमी, या फिर हम कर सकते हैं हिस्टेरेक्टमी, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि इसकी डिटेल हम एक और डिस्कशन में करेंगे, ट्रीटमेंट की डिटेल। अभी हम सिर्फ स्टेजिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन आप याद रखें कि ये तीनों हम यहाँ कर सकते हैं। 1 के बाद जो भी हुआ हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमें रेडियो कीमोथेरेपी ही करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में मैंने क्या कहा था कि स्टेज 2 में अब वो जो है वो इन्वॉल्व कर रहा था, वजाइना को इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन लोअर 1/3 को नहीं कर रहा था, लेटरल पेल्विक वॉल को नहीं कर रहा था। तो 2A है, 2B है, ठीक है। अब 2A और B में क्या डिफरेंस है कि B में पैरामेट्रियम इन्वॉल्व है, ठीक है, A में नहीं है पैरामेट्रियम। अब A 1 है और 2 है, बेस्ड ऑन मोर लेस देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर। तो 2A को आपने डिवाइड कहा है कि A क्या है, 2A है नो पैरामेट्रियम। अब 2A1 क्या, लेस देन 4 सेंटीमीटर, 2A2 क्या, मोर देन 4 सेंटीमीटर, 2B क्या, पैरामेट्रियम इन्वॉल्व हो गई। फिर 3 में अब ये दोनों चीज़ें जो 2 में नहीं थी वो आ गई हैं, मतलब लोअर 1/3 वजाइना भी, लेटरल पेल्विक वॉल भी है। तो 3 में वही थे, जैसे 2A में पैरामेट्रियम नहीं इन्वॉल्व थी, वैसे 3A में लेटरल पेल्विक वॉल इन्वॉल्व नहीं है। 2B में पैरामेट्रियम इन्वॉल्व थी, इस तरह से 3B में लेटरल पेल्विक वॉल इन्वॉल्व है। तो लेटरल पेल्विक वॉल जब इन्वॉल्व होगी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इतनी मेरी अच्छी राइटिंग है ना, ये सब समझ आ रहा है ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अगर सिनेरियो में है कि सर्वाइकल कार्सिनोमा के हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 3B। अब आ जाते हैं 4A में ब्लाडर इन्वॉल्व था या फिर रेक्टम इन्वॉल्व था, और 4B में डिस्टेंट, 4A में ब्लाडर रेक्टम और 4B में डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो ये हो गया सर्वाइकल कार्सिनोमा।